वेलकम बैक टू अपोलो क्लासेस। और अपोलो क्लासेस में उड़ान बैच में भी आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हम देख रहे थे लास्ट टाइम में हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसकी पूरी एक्सरसाइज मीन्स के जो 9.1 एक्सरसाइज है हमारी, उसके सारे सम 1 to 16 सम हमने सॉल्व कर लिए थे और उसका वीडियो लेक्चर भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर जिन बच्चों ने इस वीडियो लेक्चर को मिस किया है, मतलब कि जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसकी जो एक्सरसाइज है फुल एक्सरसाइज, उसकी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि जो पिछले साल में बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से, मतलब कि जो अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए पिछले साल। जैसे कोई क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन है आपका जो 2017 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, या तो कोई रिस्पेक्टिवली स्टेट की बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की एक सीरीज। मतलब यहाँ पे आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उड़ान बैच के अंदर ही हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम पिछले साल बोर्ड के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज भी शायद मतलब लंबी हो सकती है हमारी, मतलब जिसका मैंने हेडिंग डाला हुआ है इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन। तो अभी हम देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के या तो हाइट एंड डिस्टेंस के पिछले साल के कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोर्ड 2005। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर्स हाई अबोव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, मतलब एक गली है, समझो कि आपकी ये गली है और ये गली में यहाँ पे जमीन से 15 मीटर ऊपर एक विंडो है, जमीन से 15 मीटर ऊपर एक विंडो है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो ए बी, यहाँ पे हम करते हैं ए बी, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, सो ए बी। अब आप देखो ये हमारी जमीन है, मतलब कि ग्राउंड है, और यहाँ पे हमारी स्ट्रीट है, मतलब एक गली है। गली के इस तरफ जमीन से 15 मीटर ऊपर एक विंडो है, 15 मीटर ऊपर एक विंडो है। तो बी एक्चुअली हमारी विंडो है, तो ए बी आपका कितना हो गया 15 मीटर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर। नाउ आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, मतलब ये जैसे हमारी गली है, तो यहाँ गली के इस तरफ आप देखोगे तो जमीन से मतलब ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर एक विंडो है। उस विंडो में समझो कि कोई बंदा खड़ा हुआ है या कोई बच्चा खड़ा हुआ है या कोई बच्ची खड़ी हुई है, बराबर। अब गली के इस तरफ आपका एक बिल्डिंग है। अब ये जो बच्चा है जो गली के इस तरफ है, ये इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और इस बिल्डिंग के ग्राउंड को देख रहा है। मतलब मैं बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नीचे बिल्डिंग का हिस्सा देख रहा हूँ, ऊपर वाला हिस्सा देख रहा हूँ। तो जो एंगल बन रहे हैं मतलब कि आपका इस तरफ, तो ये हमारी बिल्डिंग हो जाएगी, दिस इज द बिल्डिंग। सो सी डी इज अ बिल्डिंग, सी डी आपकी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग हो जाएगी। अब
यहाँ से कोई बंदा देख रहा है विंडो में से, वो इसको देख रहा है, मतलब कि जो बिल्डिंग का जो टॉप है, तो मतलब यहाँ पे देखने वाला नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना है आपका 30 डिग्री। सो यहाँ पे आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना। नाउ इसको हम नाम देते हैं DE बराबर। नाउ अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली डिप्रेशन ऑफ द फुट। मतलब डिप्रेशन कहाँ पे होता है कि जो देखने वाला है वो नीचे देख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे है, देखने वाला ऊपर है। तो यहाँ से कोई देख रहा है, मतलब बंदा देख रहा है, वो यहाँ जो बिल्डिंग की जो फुट है ना उसको भी देख रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। नाउ ये 30 डिग्री, मतलब ये हमारी फिगर बन रही है बराबर, ये हमारी फिगर बन रही है। जस्ट 1 मिनट, तो ये हमारी फिगर बन रही है। अब इसमें आप देखो तो B इज अ विंडो 15 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब हम यहां पे लिख लेते कि लेट B इज द विंडो, B इज द विंडो 15 मीटर अबव द ग्राउंड, B इज द विंडो 15 मीटर अबव द ग्राउंड, जो जमीन से 15 मीटर अबव है, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग बराबर। सो वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिप्रेशन ऑफ किसका बन रहा है, ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। चलो ये तो हमारा मतलब फिगर तो बन गया। जैसे बच्चों आपको याद रखना है, मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर में बताया कि फिगर समझो कि आप फिगर सही बना लेते हो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड सही तरीके से कर सकते हो, तो आपका आधा काम यहाँ पे हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट आप सही आंसर के करीब हो, मतलब कि यू आर अ नियर टू राइट आंसर। ओके नाउ, तो ये फिगर बन गई। अब आप देखो यहाँ पे, तो ABEC आप देखोगे ना, एक आपका पैरेललोग्राम बना, जहां पे AB इज इक्वल टू CE हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CE, मतलब कि हियर ABEC इज अ पैरेललोग्राम बराबर, पैरेललोग्राम हो जाएगा। वेर AB इज इक्वल टू CE, वेर AB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 15 मीटर। मतलब ये हमारा कितना आ गया 15 मीटर, मतलब ये भी आ गया हमारा 15 मीटर। ओके नाउ अब आप देखो, तो इसको हम एज्यूम करते हैं DE को H एज्यूम करते हैं, या तो DE रहने देते हैं, क्योंकि हमको ढूंढना क्या है। नाउ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे, रिस्पेक्टिवली so that the height of the opposite house is 23.66 मीटर। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो है DE, ये आपकी बिल्डिंग है, तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है ना वो है आपकी 23.66 मीटर। ये हमको शो करना है, मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। सो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ वैसे ही आप देखोगे तो AC इज इक्वल टू BE, AC इज इक्वल टू BE, AC इज इक्वल टू BE, दोनों इक्वल है। नाउ
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देखो एक तो ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है वो देखो, तो ये आपका 45 डिग्री है, बीई और एसी आपकी पैरेलल है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, देयरफॉर ये एंगल भी आपका 45 डिग्री बनेगा, 45। तो ए बी सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना, ए बी सी ये आपका राइट एंगल है, जहां पे बी सी आपकी हाइपोटेनियस है, बी सी आपकी हाइपोटेनियस है। तो 10 45 हम लगाते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ तो ये हमारा टेन थीटा इसको ले लेंगे, तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ए बी इज अ ऑपोजिट, ए सी इज अ बेस। सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सो टेन थीटा कितना है आपका 45, सो टेन 45 इज इक्वल टू ए बी कितना है 15, सो 15 अपॉन ए सी, 15 अपॉन ए सी, बराबर। सो नाउ ए सी को हम एज्यूम करते हैं, जैसे कि ए सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लेते हैं, बराबर, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। सो या तो रहने देते हैं इसको, एक्स एज्यूम नहीं वही रखते ए सी। सो 1045 मतलब 1, सो सॉरी मतलब 1045 हो जाएगा आपका 1, सो दिस इज 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन ए सी, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 15, मतलब ए सी हमारा कितना आया 15, ए सी हमारा आ गया 15। नाउ दूसरे ट्राइंगल पे हम जाते हैं। नाउ ए सी इज इक्वल टू 50, सो ए सी इज इक्वल टू बीई, ए सी इज इक्वल टू बीई, देयरफॉर बीई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा आपका, बीई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। सो नाउ दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल बीईडी, जिसमें डीई हमको ढूंढना है, क्योंकि सीई आपका 15 दिया हुआ है, अगर हमको डीई मिल जाएगा तो 15 प्लस डी ऐड करो तो पूरी आपको हाइट मिल जाएगी, बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। सो नाउ इन ट्राइंगल बीईडी, अब बीईडी में देखो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, बराबर। हमारी आइज से जो सीधी जाती है वहां पे तो राइट एंगल बनेगा सीधा वहां पे। सो टेन थीटा आपका ये हो जाएगा, तो ये हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, बीई बेस हो जाएगा, ऑपोजिट बेस। सो बीई, सो एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, E आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब हम लेते टेन थीटा, सो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, मीन्स के DE अपॉन BE, DE अपॉन BE। नाउ टेन थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, नॉट 45 डिग्री, 30, बराबर। तो 1030 इज इक्वल टू DE हमको ढूंढना है, DE, बराबर। BE हम रख लेते हैं 15, बिकॉज AC इज इक्वल टू BE और AC आ गया हमारा 15, तो देयरफॉर BE भी आपका 15 हो जाएगा 15। सो BE इज इक्वल टू 15। नाउ 1030 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1030 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, सो देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू DE अपॉन 15, DE अपॉन 15। सो नाउ 15 आपका यहां पे चला जाएगा, मतलब कि DE इज इक्वल टू 15 अपॉन √3, सो देयरफॉर DE कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड लेते हैं, मतलब इस तरह से कि 15 अपॉन √3 कॉन्जुगेटेड लिया, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने √3 से मल्टीप्लाई करते। सो √3 अपॉन √3, सो इज इक्वल टू √3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका, एंड 15√3 मतलब 15√3 होल अपॉन 3। नाउ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब कि 5√3। सो DE हमारा आ जाएगा 5√3, DE आ जाएगा आपका 5√3। अगर
किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जस्ट में 1 सेकेंड के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो नाउ तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं, बिकॉज ये आपका रफ वाला पार्ट है, रफ वाला पार्ट है, बरोबर। दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर मेन आंसर। मेन आंसर में दिस इज नॉट इंक्लूडेड, बरोबर। दिस इज रफ। सो ये आ गया आपका डीई, बराबर। नाउ डीई, अब आप देखो, सो हाइट ऑफ द क्या है, हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस, तो हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज डीई, बराबर। तो यहां पे हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस is DE, DE, and DE is equal to what? Sorry, DC, not DE, DC, DC है आपकी हाइट क्या है, DC, and DC is equal to what? CE plus DE, CE plus DE, बराबर। therefore DC is equal to CE plus DE। तो CE तो आपको 15 दिया हुआ है, 15 प्लस डीई हमारा कितना है, 5√3, 5√3, 5√3। नाउ ये आ गई आपकी हाइट। अभी इसको मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेकिंग √3 इज इक्वल टू 1.73, बराबर। √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.732 आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बराबर। तो वो वैल्यू रख के आपको यहाँ पे आंसर भी ढूंढना है। तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि √3, यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूँ, √3 टेकिंग √3 इज इक्वल टू 1.732, 1.732, ये आपको √3 की वैल्यू दी हुई है। मतलब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1.73 करेंगे, मतलब कि 5 इंटू 1.732। अगर हम इसको निकाल देते, दो वैल्यू तक ही हम लेते, 2 डिजिट तक ही लेते, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1, बराबर। 5 7 जा 35, 35 और 1 36, बराबर। रिमाइंडर 3, 5 1 जा 5 और 3, मतलब कि 8.65। आपका जो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.65 आ जाएगा, 8.65। सो नाउ 15 प्लस 8.65, बराबर 65। सो नाउ 3 डिजिट तक है ना, तो मतलब इसको 2 बार लेना है, तो हम मतलब 3 डिजिट तक लेते, 3 डिजिट तक लेते वापस इसको, क्योंकि आपका आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, 2 ही डिजिट तक आएगा। मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे आएगा, कि 15 और 8 23, मतलब ये आ जाता है आपका 23.65, जबकि हमको लाना है 23.66, मतलब हम 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट, मतलब कि √3 की जो आपकी वैल्यू है वो है 1.732, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो 5 इंटू √3, ये आपका रफ वाला पार्ट है, रफ में हम करेंगे, तो 5 इंटू 1.732 करेंगे हम, पर नाउ 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15 और 1 16, रिमाइंडर 1, 5 7 जा 35 और 1 36, रिमाइंडर 3, 5 1 जा 5 और 3 8। सो 8.66 हम लेते हैं, तो 8.66, so 15 plus 8.66, so is equal to 23.66, and thus it is proved that the height of the opposite building is 23.66। जो ऑपोजिट साइड्स पे जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो है 23.66। So this is very important question. This question was asked in a previous year board question, मतलब कि asked in a 2005 CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बराबर। तो
प्लीज़ अगर आपको नहीं मालूम पड़ा तो आप इसको रिवाइज करके भी देखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप इसको लिख सकते हो, और अगर इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो प्लीज ओके, सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में से, या तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से, तो अभी हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोर्ड 2005-2012। ये 2005 एंड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, बराबर। सो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है, बोर्ड 2022 में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बराबर। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि फर्स्ट रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बराबर, एंड ट्राई टू सेट फिगर इन योर माइंड अकॉर्डिंगली, बराबर। आप फिगर को दिमाग में समझते जाओ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से मैं समझो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, मतलब मैं एक 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हूं और वहां से मैं एक टावर देख रहा हूं। तो ऑब्वियसली टावर का जो टॉप है एंड बॉटम है, मतलब टावर का जो ऊपर वाला हिस्सा है और टावर का जो नीचे वाला हिस्सा है जमीन पे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, बराबर। सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, नॉट एलिवेशन, बराबर, सॉरी। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप जिस बिल्डिंग पे खड़े हो वो बिल्डिंग बड़ी है, टावर आपका छोटा है, तो ही आप टावर को देख रहे हो ना, टावर के टॉप और बॉटम को आप देख रहे हो, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग एज्यूम करेंगे, बराबर। तो सपोज हम यहाँ पे समझते हैं कि सपोज ए बी इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट, सपोज ए बी इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 60 मीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सपोज ए बी बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 60 मीटर, मतलब ए बी की हाइट आपकी कितनी है, 60 मीटर, बराबर। सो ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। अब आप समझो ना, एक प्रैक्टिकल आप सोचो कि आप इस बिल्डिंग जो है ना इसके ऊपर खड़े हो और सामने एक टावर है, आपके एग्जैक्ट सामने टावर है, आप टावर को देख रहे हो, टावर के टॉप को देख रहे हो, तो आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और टावर के बॉटम को आप देखते हो तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये समझो आपका टावर है। तो सपोज CD इज ए टावर, इसको ज्वाइन कर दो। ऑब्वियसली दोनों सेम लेवल पे ही होंगे, जो दोनों का जो फुट होगा, मतलब कि टावर का और बिल्डिंग का फुट ऑब्वियसली जमीन पे होगा, और जमीन आपकी प्लेन ही होती है, हम हॉरिजॉन्टल ही समझते। तो इस तरह से मतलब ये जमीन है, ऐसा समझ लो। अब ये आप देखते हो ना, ये टावर है आपका, DC इज ए टावर, DC क्या है आपका, टावर है, बराबर। ये टावर हो गया आपका। सो नाउ अब ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है। अब यहां से मैं देख रहा हूं टावर के टॉप को, बराबर, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, मतलब यहां पे मेरी ये लाइन ऑफ साइड हो जाएगी, लाइन ऑफ साइड, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये आपका बन रहा है 30 डिग्री, ये आपका बन रहा है 30 डिग्री, बराबर। नाउ अब मैं यहां से इसको भी देख रहा हूं, तो मैं ऐसे देखूंगा ना, यू ही जाएंगे ना, लाइन ऑफ साइड तो सीधी होती है। तो ये जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री,
बराबर। नाउ अब आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि टावर की हाइट ढूंढना है, इसको आपको ढूंढना है। डीसी को आपको ढूंढना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नाउ अब आप देखो तो यहाँ पे आप देखते हो तो हमारा ए बी कितना है, ए बी हमारा 60 मीटर। नाउ डी सी इज इक्वल टू, इसको हम नाम देते हैं ए ई। नाउ डी सी इज इक्वल टू ए ई बिकॉज इन ये कोऑर्डिनेटर आपका बनेगा, ए सी डी ई इज ए कोऑर्डिनेटर, बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए सी डी ई इज ए पेरेलोग्राम, एक तरह का पेरेलोग्राम बनेगा, पेरेलोग्राम वेयर डी सी इज इक्वल टू ए ई, बराबर। वेयर डी सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एच, उसको हम समझते हैं एच, एज्यूम करते हैं एच। इसको अगर हम एच एज्यूम करते हैं तो ये भी आपका एच हो जाएगा, ए ई भी आपका एच हो जाएगा। नाउ ए बी, तो बी ई कितना होगा, तो ए बी कितना है आपका 60 मीटर, उसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका ए बी कितना है आपका 60 मीटर, उसमें से इसकी हाइट को माइनस कर दो तो इसकी हाइट आ जाएगी, ये है आपका ये। सो देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू 60 माइनस एच। बी ई आपका कितना हो जाएगा 60 माइनस एच, मतलब ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एच। टोटल आपकी जो टावर की हाइट है ना वो है 60, सॉरी बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो है 60 मीटर, 60 मीटर। अब ये ए ई हमने एज्यूम किया एच, तो अगर हम ए बी में से ए ई निकाल देते बचता क्या है आपका बी ई, तो 60 माइनस एच, 60 माइनस एच। अब ये दोनों को हम एज्यूम करते हैं उसी तरह से आप देखोगे तो ए सी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी ई, और दोनों को हम एज्यूम करते हैं समझो कि x, ए सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू एक्स एज्यूम करते हैं। नाउ अब आप देखो यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक है आपका ट्राइंगल डी ई बी जो आपका 90 डिग्री, यहां पे आपका 90 डिग्री है, तो ये हमारी ऑपोजिट साइड्स हो गई, सॉरी हाइपोटेनियस हो गई, डी बी हाइपोटेनियस हो गई, तो ये एंगल है, तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया और ये हमारा बेस हो गया, बराबर। ये ऑपोजिट हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो हम फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल डी ई बी ऑब्वियसली। सो इन ट्राइंगल डी ई बी एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई कितना है आपका 90 डिग्री। सो ये आपका थीटा हो जाएगा, तो बीई ऑपोजिट हो जाएगी, डीई आपका बेस हो जाएगा। सो नाउ देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीई अपॉन डीई। नाउ tan थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, सो tan थीटा की वैल्यू, थीटा है आपका 30, सो tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 आप देखोगे तो tan 30 हो जाएगा आपका, सॉरी बीई अपॉन डीई, बराबर। सो नाउ tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, सो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 बीई कितना है आपका 60 माइनस एच, तो 60 माइनस एच अपॉन डीई ले लेते हैं हम एक्स। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एच √3, तो x हमारा क्या आया 60 माइनस एच √3, 60 माइनस एच √3 आया हमारा डीई, सॉरी x या तो डीई, तो डीई मतलब x। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ए सी, जहां पे एंगल ए आपका 90 डिग्री है, बी ए सी पूरा ये ट्राइंगल है बी ए सी, बराबर। ये आपका 90 डिग्री है, बी सी आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा थीटा है, तो ये ऑपोजिट पूरी हो जाएगी ना, पूरी ए बी होगी, याद रखना है ऑपोजिट हमारा पूरा ए बी होगा, ए बी, और ए सी हमारा बेस होगा। सो नाउ
इन ट्राइंगल ए बी सी बरोबर, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ थीटा लेंगे, इसको थीटा लेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा ए बी और ये हमारा बेस हो जाएगा ए सी। सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। नाउ टेन थीटा मतलब क्या है आपका 60, तो 60, सो देयरफॉर टेन 60 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका 60 डिग्री, सॉरी 60, टोटल बिल्डिंग कितनी है आपकी 60। नाउ ए सी क्या है आपका x, नाउ 1060 की वैल्यू, सॉरी मैं भूल गया हूँ 1060 की वैल्यू, सो 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3, सो 1060 इज इक्वल टू √3, सो √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, 60 अपॉन x, ये x यहां पे गया तो आपका हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। नाउ इसको अभी और हम इजी कर लेते हैं जिससे आपको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x मतलब ये आपका डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब कि x इंटू √3 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड, इसके लिए x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। इसको सिंपल फॉर्म में रफ में हम करते हैं कि 60 अपॉन √3, तो दोनों का हमने कॉन्जुगेट लिया तो √3 अपॉन √3 ऐसे हो जाएगा। नाउ √3 इंटू 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, मतलब कि 60 √3 अपॉन 3, 3 टू जा 6, मतलब कि 20 √3। सो यहाँ पे एक्चुअली हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी आपकी 20 √3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 √3 बराबर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर कोई बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि भाई ये कैसे वैल्यू है तो आप ले सकते हो। ओके, सो नाउ अब आप देखो तो x इज इक्वल टू 60 माइनस h √3 एंड x इज इक्वल टू 20 √3, ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है बराबर। दोनों के राइट हैंड साइड पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे x है तो ऑब्वियसली दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम मतलब इसको लिखना पड़ेगा 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, so 60 minus h √3 is equal to 20 √3 हो गया आपका। नाउ अब आप देखो ये आपका √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्चुअली इस तरह से होगा कि 20 √3 अपॉन √3, सो √3 आपका कट बराबर, √3 आपका कट हो गया, बचा क्या 20। सो 60 माइनस h इज इक्वल टू 20, सो ये h यहाँ माइनस है तो हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं जिससे प्लस हो जाएगा, 20 यहाँ प्लस है तो इस तरफ जाएगा माइनस। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 40, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ये माइनस हो जाएगा ना 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। और हमको ढूंढना क्या था हाइट ऑफ द टावर की हाइट हमने क्या एज्यूम की थी h, और h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 40, h की वैल्यू आ गई 40। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इसको लिख सकते हो या अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ओके बच्चों, सो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन देखे हमने, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कौन से चैप्टर में से हमने देखे, वो हमने देखे हाइट एंड डिस्टेंस,
जो हमारी एनसीईआरटी मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो हमारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो ये कुछ बाहर से लिए हुए क्वेश्चन है जो आपकी अलग अलग बोर्ड की एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप देखना मत भूलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ दूसरे सम करेंगे सेम चैप्टर के हाइट एंड डिस्टेंस के, या तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमारा टारगेट है यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स बोर्ड एग्जाम, बराबर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, बराबर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो है उड़ान बैच की, जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हो। और पूरा कोर्स 1 साल में हम कंप्लीट करेंगे, जिससे मतलब आपका कोई भी चैप्टर मैथ, साइंस, इंग्लिश में आपका मिस ना हो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप स्टडिंग, keep watching and take care. Thank you.